हमने इस वीडियो मैट्रिक बिहार और क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिससे क्या बोलते हैं कारण तथा उसके यौगिक से आज तक बिहार बोर्ड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हम लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आपको 100% गारंटी साथ बोलता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिक्कत रहने वाला में से नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन उन्होंने क्या करा, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बना यौगिक बोली क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसमें ना आप लोग को 3 बात जाना पड़े। इसमें पहला नाम क्या आपको एल्केन। अगर हम बात करेंगे कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ये आपको होता है CnH2n प्लस का 2 होते हैं। इसका हिंदी भी क्या होता है, हिंदी भी एल्केन, इंग्लिश भी एल्केन होते हैं। इसमें अगर बॉन्ड की बात करेंगे जिसमें बॉन्ड आपको सिंगल होता है। फिर हम बात करेंगे एल्किन का, किसकी बात करेंगे, एल्किन का। एल्किन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है CnH2n होता है। और इसमें अगर हम बॉन्ड की बात, इसमें डबल बॉन्ड आपको होता है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे एल्काइन का, कि एल्काइन में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आपको एल्काइन में जो बॉन्ड की संख्या होती है वो आपको ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, फॉर्मूला आपको होता है CnH2n माइनस का 2 होते हैं। तो पहले आपको ये 3 फॉर्मूला याद करना है। एल्केन का बोलिए क्या होता है, CnH2n प्लस का 2 होते हैं। एल्किन का क्या होता है, CnH2n होते हैं। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n माइनस का 2 होते हैं। एल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्किन में कितने बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड होते हैं। और एल्काइन में कितने बॉन्ड, तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर हम पे बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आबंध चुनने के लिए यानी हमको ट्रिपल बॉन्ड चुनना है। तो ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए जितना आपको कार्बन रहेगा उसका दुगना से कम आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखते हैं कि कार्बन के दुगना से 2 कम, कार्बन यहाँ 1 है और दुगना बोली कितना होता है, 2 होता है। 2 से 1 करे तो आपको होगा नहीं, 2 कम नहीं होगा। कार्बन के दुगना से 2 कम, यहाँ कार्बन कितना आपका 2 है और 2 का दुगना करो कितना है, 4 आएगा। 4 में से 2 गया 6, ये आपको होगा नहीं। यानी हमको ट्रिपल बॉन्ड के लिए कार्बन के दुगना से 2 कम करना है। यहाँ बोलो सीखेगा आपको 3 है, 3 का दुगना करो कितना है, 6 आएगा। 6 में से 2 कितना, 4 बचेंगे। एच मेरे पास 4 नहीं, ये वाला सही है। मेरा चेक करते हैं। सी बोलो 3 गया, 3 का दुगना कितना 6 होता है। 6 में से 2 गया 4, ये आपको होगा नहीं। यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका बोली का C3H4 आ जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। क्या इसको बोलते हैं, प्रोपाइन बोलते हैं। क्योंकि कार्बन 3 है और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 3 को बोलते हैं प्रोपाइन। तो इसका नाम क्या होता है, प्रोपाइन। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड चुनना रहेगा तो आप देखिए कि कार्बन जितना रहेगा उसका दुगना से 2 कम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे। अगर जितना कार्बन रहेगा उससे अगर डबल अगर आपको हाइड्रोजन रहेंगे, दुगना रहेगा तो आपको हो जाएगा, आपको डबल बॉन्ड हो जाएंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो जितना वो कार्बन रहेगा उसका दुगना से जब 2 ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड कितना होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो याद रखेंगे। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक का आ गया सी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा। 2 में क्या करा कि मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, तो जब 2 परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साझा करके संयोग करते हैं तो उनके बीच निर्मित बंधन बोली क्या कहलाता है, तो सहसंयोजक बंधन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए हम लोग क्या बनाते हैं। हमको दिया गया मीथेन, क्या दिया गया, मीथेन। तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है ये आपको होता है CH4। कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मीथेन का सूत्र बोली क्या होता है, मीथेन का सूत्र बोली क्या, CH4 होता है। अब हम लोग इसको बना के देखते हैं बॉन्ड के कितने बॉन्ड बनने वाले हैं। तो मेरे पास कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 ले ली। अब इसके चारों बोली क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब यहाँ देख सकते हो कि इसमें कार्बन 1 आपको हो गया और H बोलो कितने हो गए, तो 1 H यहाँ, 1 H यहाँ, 1 H यहाँ, 1 H यहाँ, H बोलो कितना, 4 हो गए। अब बताइए इसमें कह रहा है कितने बंधन, बताइए ये एगो दिया, ये इसको दिया, इसके उसको बोलिए टोटल इसमें कितना को बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसका आंसर 4 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलिए क्या भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या कह रहा है कि फ्लोरीन बोलो किसका अप्रूव है। देखिए अप्रूव का मतलब क्या होता है कि जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ और विभिन्न रूपों के साथ अलग अलग रूप में पाया जाता है तो इस घटना का हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रूवता बोलते हैं। इस तत्व के विभिन्न भौतिक गुण या रूप का हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रूव बोलते हैं। यानी तत्व वही रहेगा लेकिन उसका गुण हो गया और उसका रूप अलग रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रूव बोलते हैं। तो अगर बात करेंगे कि फ्लोरीन बोलो किसका अप्रूव है, तो कार्बन का 3 अप्रूव होता है। एक को बोलते हैं हीरा, एक को बोलते हैं ग्रेफाइट और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरीन। तो हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन, याद रखिए कार्बन कितना अप्रूव, 3 हुआ, हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो इसमें आपको कौन दिया गया, तो कह रहा है कि फ्लोरीन बोलो किसका प्रूफ है, तो फ्लोरीन बोलो किसका प्रूफ, कार्बन, किसका, कार्बन। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाए, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बोलिए क्या, सी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के बोलो कितने परमाणु होते हैं। तो पहले आपको जाना पड़ेगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है। तो जो ग्लूकोज का सूत्र होता है, हम बात करेंगे ग्लूकोज का सूत्र। तो जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वो आपको होता है C6H12O6। ये फॉर्मूला बोलो किसका हो गया,
तो ये फॉर्मूला आपको हो गया ग्लूकोज का। ये फॉर्मूला बोलो किसका? ग्लूकोज का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो कार्बन हम बोलो क्या 6 गए, इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? तो 4 का आंसर बोलिए डी हो जाएगा, यानी 4 का बोलिए क्या 6 आंसर 6 और 6 बोलिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 5 में। कारण नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अणु इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? तो ये आपको होता है N2। क्या होता है? N2। मेरे पास N बोलो कितना 2 हो गए, तो एक को हम Na निकालेंगे और एक को हम Na निकालेंगे। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बोलो कितना होता है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। पहले का अच्छा बोलो कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना बचेंगे? 5 गो। 2 और 5 7 हो गया, हम ये जानते हैं। अब एक बाहरी कक्षा में कितना? 5 गो है। तब ये क्या करेगा कि अपना ना 5 गो निकाल के रेडी रहेगा। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। और ये क्या करेगा? ये भी अपना 5 गो निकाल के बोली क्या रहेगा? रेडी रहेगा। तो Na से 5 गो निकाल के अपना रेडी है। हर एलिमेंट्स क्या चाहता है कि हम 8 हो जाए। कितना 8 हो जाए? सोचिए, एक पास पहले ही से 5 है, अब ये चाहेगा क्या कितना कि हम 8 हो जाए। 8 होने के लिए क्या करेगा? बगल वाला से 3 गो लपेट लेगा, मार लेगा हचाक सुन इसको। अरे अभी भी क्या चाहेगा कि हम भी 8 हो जाए। 8 होने के लिए क्या करेगा? ये बगल वाला लपेट लगा ऐसे हड़ा सुनी। अब बताइए, इन लोग तीन इलेक्ट्रॉन लिया और दिया, जिसके बीच जो बॉन्ड कितना बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? ट्रिपल बंधन। इसका आंसर 3 हो जाएंगे। ऑप्शन में जो डी में आपको दिया गया है। तो ये कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब इसको बनाने की समझ जाइए कि ये कैसे बनता है कि नहीं बनता है। हालांकि जब हम इसका सब्जेक्टिव वीडियो लेकर आएंगे उसमें सारा आप लोग बनाने को सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह क्या होते हैं। तब तक इसको याद रखो कि नाइट्रोजन के अणु में कितने बंधन होते हैं? तो 3 बंधन। इसका आंसर बोलिए क्या? डी वाला हो जाएगा, आपका सही दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। तो 6 में कह रहा है क्या कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु के बीच कितने बॉन्ड होते हैं। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। तो पहले जान लीजिए हाइड्रोजन के अणु का जो फॉर्मूला क्या होता है, आपका H2 होता है। अब H मेरे पास क्या है? H मेरे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे? दोनों H को बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम दोनों H निकाल, एक H मेरे पास यहाँ आ गया और एक H मेरे पास यहाँ आ गया। पहले आपको जानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या बोली कितनी होती है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो आपको 1 होता है। अब ये क्या करेगा? तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहाँ पर रेडी रहेगा। तो ये कोई क्या करेंगे भाई साहब ने निकाल करके बैठल रहेंगे और ये भी अपने निकाल के बैठल रहेगी। अब इन लोग क्या चाहेंगे कि हम कम से कम 2 हो जाए। तो ये क्या करेगा जी? बगल वाला जो हाइड्रोजन हो गया, बगल वाले हाइड्रोजन पर लाइन मारेगा। अब इन्हें वाला को क्या करेगा? फंसा लेगा। अब बगल वाला सर कोई फंसा लेता है, अब फंसा के बस फंसा के इसको ले लेगा। तो ये जब इसको ले लेगा तो इसको ले लेगी। अब दोनों ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी एकल बंधन। तो इसको बोलिए आंसर को एक आबंध है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु बीच कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी एकल आबंध होता है। तो 6 का आंसर बोलिए क्या हो गया? ए हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या कह रहा है? तो 7 में कह रहा है कार्बन की परमाणु संख्या बोली कितनी होती है। तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है? 12 होती है। कितनी? 6 होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या बोलो कितना? 6 होती है। उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु द्रव्यमान 12। कितना होता है? 12। अगर परमाणु संख्या बोले तो 6 और परमाणु द्रव्यमान कितना बोलेंगे? 12। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? परमाणु संख्या कार्बन कितनी होती है? 6 होती है। तो 7 का आंसर बोलिए क्या हो जाए? आपका ए हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में क्या कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वो बोलिए क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं। और जिसके बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहता है, जैसे एल्केन आपको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं। जैसे आपको एल्केन हो गया, एल्केन हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं। और आपको जो एल्किन और जो एल्काइन हो गया, जो कार्बन परमाणु में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम लोग असंतृप्त बोलते हैं। अब कह रहा है क्या कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बोलिए क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, अगर हम बोलेंगे एल्केन तो एल्केन में क्या होता है? एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। हम बोलेंगे एल्किन, एल्किन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और हम बात करेंगे एल्काइन, तो एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं त्रिआबंध। क्या बोलते हैं? त्रिआबंध बोलते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा एल्काइन। क्या आंसर? एल्काइन हो जाएगा, क्योंकि एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल। अगर हम बात करेंगे एल्किन, तो एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड और एल्किन में आपको होता है डबल बॉन्ड। अब ये को नहीं, इसके साथ साथ आप 3 को और याद रखिए कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। एकदम दिमाग के भीतर कोच लो, नहीं तो सर एग्जाम पूछेगा नहीं मार पाओ, गलती हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड किसमें होते हैं? एल्काइन में। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अप्रूप है? बताया क्या कि जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है, इस घटना का हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रूपता बोलते हैं। और उस तत्व के विभिन्न भौतिक रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रूप बोलते हैं। तो कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। एक का नाम है हीरा,
एक का नाम है ग्रेफाइट और एक का नाम क्या होगा फुलेरिन। तो इसमें कह रहा है क्या कि कौन कार्बन का अपरूप है, इनमें कौन कार्बन का अपरूप, ऑप्शन जो नहीं किया। याद रखेंगे कार्बन के 3 अपरूप, एक का नाम है हीरा, एक का नाम है ग्रेफाइट और एक का नाम क्या फुलेरिन। इसमें से जो आपको ऑप्शन दिखेगा उस ऑप्शन क्या कर टिक आउट कर लीजिएगा। भाई साहब टाइपिंग के समय क्या हो गया, ये मिस्टेक से छूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खाली याद रखेंगे। एक बोली इसका 3 अपरूप होते हैं, एक का नाम बोली क्या, तो एक का नाम आपका हीरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डायमंड बोलते हैं, और एक का नाम बोली क्या, एक का नाम को ग्रेफाइट है। तो कार्बन का 3 अपरूप, एक का नाम ग्रेफाइट है और एक का नाम क्या आपका, तो एक का नाम आपका फुलेरिन है। एक का नाम बोली क्या फुलेरिन है, फूलन देवी से याद रखेंगे फुलेरिन। तो कितने अप्रूप, 3 अप्रूप, हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन। इनमें से जो ऑप्शन दिखेगा वही बोली क्या सही हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 10 में। 10 में क्या कह रहा है कि कार्बन बोली क्या, कार्बन क्या धातु अधातु उपधातु बोली क्या, तो कार्बन बोली क्या है, तो कार्बन आपको आता है अधातु में, कोची में अधातु में, कार्बन बोली कोची अधातु है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 को बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक धातु और अधातु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसका लेक्चर आपको केमिस्ट्री के लेक्चर 3 मिल जाएगा। उसमें चैप्टर 3 जो केमिस्ट्री पढ़ना लोग मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और धातु, वहां पर हमने टोटल 84 क्वेश्चन कराया ऑब्जेक्टिव का, उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो ना चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हमने कार्बन के बारे में धातु अधातु पूरा बढ़िया से बता दिया है। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कार्बन बोली क्या, तो कार्बन अधातु, कुछ बाबू अधातु है। अधातु किसे कहते हैं, वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती है, जो आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होती उसे हम लोग क्या बोलते हैं अधातु बोलते हैं। और वैसा तत्व जो उष्मा विद्युत सुचालक होती है, जिस खींच के लंबा कर सकते पीट के चौड़ा कर सकते उसे हम लोग क्या धातु बोलते हैं। लेकिन कह रहा है क्या कार्बन क्या, तो कार्बन अधातु है। 10 का आंसर बोली क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 11 में। कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु एक बंध श्रृंखला में आपस में एकल बंधन के बाद डबल बंधन जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप समझिए सिंपल से, जैसे मेरे पास रहा कार्बन, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये आपको हो गया। चलिए इसको लेते हैं बढ़िया से। इसमें आपको कम से कम लेना 6 कार्बन को, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 6। इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु कम से कम 6 होते हैं और आपस में एक के बाद दूसरे से पहले रहेगा सिंगल बॉन्ड, फिर आ जाएंगे डबल बॉन्ड, फिर रहेगा सिंगल बॉन्ड, फिर आपको आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर रहेगा सिंगल बॉन्ड, फिर आपको आ जाएंगे डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार जो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है कि 6 कार्बन से पहले आने का आंसर होने का नाम ही नहीं मिलेगा, यानी कम से कम हमको 6 को चाहिए, 3 वाला होगा नहीं, ये 3 वाला होगा नहीं, 1 वाला होगा नहीं, 6 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी इसका हो जाएगा C6H6। इसका एक और नाम बोली क्या होता है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन। एरा क्या बोलते हैं बाबू, बेंजीन बोलते हैं। और बेंजीन का सूत्र बोली क्या होता है C6H6 होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु एक बंध श्रृंखला में होते हैं और आपस में एक दूसरे से एक के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें 6 से कम परमाणु नहीं होने वाला है। इसका फॉर्मूला निकालने का क्या होता है CnH2n-6। क्या होता है CnH2n-6, मतलब जितना भी आपका कार्बन रहेगा उसका दुगुना से 6 कम वाली क्या रहेंगे हाइड्रोजन रहेंगे। यहाँ देखो कार्बन क्या है 6 का अगर हम करेंगे दुगुना तो कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 में 6 के आप लोग कितना 6 बचेंगे तो फॉर्मूला कितना बन गया C6H6। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला ज्ञात करने का सूत्र बोली क्या होता है CnH2n-6 होते हैं, जहाँ n का मान शुरू कहाँ से होगा 6 से होगा, 6 से नीचे आने का वो नाम ही नहीं लेने वाला। इसका आंसर आपको C हो जाएंगे, यानी आपको बेंजीन जो है किसको उदाहरण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है। देखिए सहसंयोजिक यौगिक किसे कहते हैं, तो जब 2 परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा करके संयोग करते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं सहसंयोजक बंधन बोलते हैं और इससे निर्मित यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। अब इसमें हमको चुनना है कि इनमें कौन सहसंयोजी यौगिक, उसमें क्या होता है कि जब हम लेंगे भी और देंगे भी तो इससे जो बनता है कंपाउंड उससे हम लोग क्या बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। पहले एकदम VVI क्वेश्चन बनता है तो हम लोग किसे बोलते हैं, तो जब 2 परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का साझा करके संयोग करते हैं तो उनके बीच निर्मित बंधन बोली क्या कहलाता है सहसंयोजक बंधन कहलाता है। और इस प्रकार से निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं, तो सहसंयोजी यौगिक कहलाती है। 3 प्रकार का होता है, एकल सहसंयोजी बंधन, द्विक सहसंयोजी बंधन और एक होता है त्रिक होता है। एकल किसे कहते हैं, जब 2 परमाणु अपनी बाहरी कक्षा एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके संयोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एकल
संयोजक बंधन बोलते हैं। द्विक किसे कहते हैं, जब दो दो इलेक्ट्रॉन का द्विक हो जाएगा। त्रिक कह रहा है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्या बोलेंगे, त्रिक बोलते हैं। तो कह रहा है क्या, इनमें कौन सा, देखिए ई तो होगा नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, वैधत्व में आ जाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड वैधत्व में, सोडियम मोनो ई भी आपको वैधत्व, ई आपको हो गया CH4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरा बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। कि जितना भी आपको जो हाइड्रोकार्बन दिखेगा ना, वो सबका सब बोलिए क्या होता है, सह संयोजक यौगिक होते हैं। इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिख जाएगा, वो बिना टेंशन लिए बिना सोचे क्या मारिएगा, सह संयोजी यौगिक। इसमें आपको दिख गया कार्बन और क्या दिख गया, हाइड्रोजन। तो फट से क्या मार दो, सह संयोजी यौगिक। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 12 का आंसर बोलिए क्या, ए हो। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या कह रहा है कि वह कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो बोलते हैं मीथेन को। किसको बोलते हैं, मीथेन को। मीथेन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4 होता है। क्वेश्चन ही पूछता है कि मीथेन का सूत्र बोलिए क्या होता है, CH4 होता है। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन होता है। मीथेन का जब संरचना की बात करेगा कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मीथेन का स्ट्रक्चर आपको होता है चतुष्फलकीय, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये होता है चतुष्फलकीय। कैसा रहेगा, चतुष्फलकीय रहेगा। और चतुष्फलकीय का मतलब क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये बोलो किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको कार्बन का। किसका स्ट्रक्चर, कार्बन का। तो कार्बन का स्ट्रक्चर बोलो कैसा होता है, चतुष्फलकीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम, इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, मीथेन। सबसे सरलतम बोलिए कौन सा, मीथेन है। और मीथेन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, CH4 होता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि कार्बन 60, यहाँ पर 60 लिखाएगा, यहाँ पर ऊपर नहीं नीचे रहेगा। कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसा होती थी। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फुटबॉल के जैसा होता है। याद रखेंगे, कार्बन के 3 अपग्रुप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। उसी में से एक आपका फ्लोरीन आता है, जिसमें कार्बन की संख्या आपको 60 होती है। इसका स्ट्रक्चर बोलो कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या, फुटबॉल हो जाएगा। यानी आपको 14 का आंसर बोलिए क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन 15 में क्या करा। 15 में क्या कह रहा है कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो पहले आपको ईथेन का जानना पड़ेगा फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको जो एथेन का जब फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है C2H आपका 6 होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन जितना रहेंगे उस कार्बन के दुगना से 2 आपका रहेगा हाइड्रोजन। एथेन बनने के लिए N एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला ही क्या होता है कि CnH2n प्लस का 2, यानी कार्बन के दुगना से 2 बोली क्या रहने वाले, आपको हाइड्रोजन रहने वाला है। तो हम एथेन का होता है C2H6 होता है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेरा एक कार्बन और कितना 2 कार्बन। अब ये जो कार्बन की जो संयोजकता 4 होती है, तो अपन अपन ऐसे निकालेगा और निकालेगा तो कितना, 4 को लपेटेगा। एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह स्ट्रक्चर बोलो किसका, इथेन का। अब इसमें चुनना है कि इसमें कितने बॉन्ड है। बोले इसमें कितने बॉन्ड है, तो बॉन्ड गिन सकते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4, 5, 6, 7 बॉन्ड की संख्या बोलो कितना, 7 हो गया। तो इसका आंसर बोलिए क्या, 7 हो जाएंगे। 15 का बोलिए क्या आंसर होगा, तो 15 का आपका आंसर होगा डी। 15 का बोलिए क्या आंसर, डी होगा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। 16 में क्या कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बोलिए क्या कर बनाता है। देखिए, जब कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके बना यौगिक बोलिए क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब जरा सोचिए, एगो रहेगा कार्बन, एगो रहेगा हाइड्रोजन, तो उससे बोलिए क्या बनाता है, वो बनाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के एग्जाम में पूछता है प्रकार कितने होते हैं, जिसमें संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक बोलिए क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यह 4 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप ये चारों याद रखिएगा, आपको पहले से ही पता है संतृप्त में कौन आपको आने वाला है, आपको हम बता ही चुके हैं। असंतृप्त में कौन आने वाला है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। बाकी जब हम चैप्टर इसको जब शुरू करेंगे सब्जेक्टिव वाला, तो वहां पर आपको किसी प्रकार कोई समस्या होने वाला से नहीं। बस अभी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन से, कार्बन और हाइड्रोजन से जो बना यौगिक बोलिए क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर बोलिए क्या, बी हो जाएगा। तो 16 का आंसर बोलिए क्या होगा, बी होगा। आगे आते हैं और क्वेश्चन में देते हैं 17 में क्या कह रहा है कि कार्बन के कितने रावादार अपरूप होते हैं। तो अपरूप किसे कहते हैं, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों से विभिन्न रूप में पाया जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरूपता बोलते हैं। और उस तत्व को विभिन्न भौतिक रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं। कार्बन के 3 अपरूप, एक का नाम है हीरा, एक का नाम है ग्रेफाइट और एक का नाम क्या है, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अब सोचिए इसमें कह रहा है कितने अपरूप, 3 गो। नाम को चाहिए हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। याद रखिए, कार्बन का 3 अपरूप, नाम को चाहिए, एक का नाम है हीरा, एक का नाम है ग्रेफाइट और एक का नाम क्या है, फ्लोरीन। ये तीनों बोलो किसका ग्रुप है, कार्बन का। तो 17 का आंसर बोलिए क्या, सी होगा, यानी इसका आंसर 3 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है
तो 18 में बोल क्या रहा है दोस्तों कि नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु के बीच बोलो कितने आबंध होते हैं, हमको लेना नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का बोलिए जब इसका अणु की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको होता है N2, कितना N2 होते हैं। तो मेरे पास बोलो कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, कितने 2 है। हम क्या करेंगे, दोनों को निकाल के बाहर लाएंगे, एगो लाएंगे इन्हें निकाल के, एगो लाएंगे निकाल। अब हमको जानना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का बोलो परमाणु संख्या बोलो कितना होता है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 5। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो कितना, 5। कितना, 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अपना 5 गो इलेक्ट्रॉन निकाल के रहेगा रेडी। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। ये क्या करेगा, 5, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। हर एलिमेंट्स क्या चाहता है कि हम 8 हो जाए। कितना हो जाए, 8। 8 होने के लिए चाहे इसको लेना पड़े चाहे देना पड़े, दुनिया का कोई और कर्म कांड करना पड़े, वो सब करने के लिए रेडी हो रहता है। अगर सोचिए पास 5 को पहले ही से अभी कैसा लपेटा मारे कि 8 हो जाए, तो क्या करेगा, बगल वाला में चक्कर पर करेगा, फंसा सब कोशिश करेगा, ले रे फंसा लेगा। 3 को फंसा लिया, ऐसे थोड़ा एरा फंसा लेगा। अब देखिए एक नहीं बीच 1 गो, 2 गो, 3 गो, कितना बार लिया, 3 बार लिया। क्या बार लिया जी, 3 बार। 3 बार लिए ई नाइट्रोजन एकरा और 3 बार लेगा ई नाइट्रोजन एकरा। तो जब तीनों 3 बार लेंगे, जो बॉन्ड बनेगा कितना बनेगा, त्रिआबंध। कितने बनेंगे, त्रिआबंध। इसका आंसर बोलिए क्या होगा। तो नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु बीच कितने आबंध, त्रिआबंध होते हैं। इसका आंसर ठाक बोलिए क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बाहर यौगिक बोलिए क्या कहलाती है। जब 2 परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का साझा, जब साझा बढ़ाएगा ना, तो साझा का मतलब क्या होता है कि हम तुमको लेंगे तो हमको भी समय पर तुम ले लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साझा। और साझा से जो बनता है यौगिक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, या तो भैया मेरी तुम ही हमको ले लो, चाहे तो हम तुमको ले लेंगे। मतलब हमारा पास अगर तोरा इलेक्ट्रॉन घुस गया तो हम तोरा पास वापस नहीं आएगा, और तोरा पास जब मेरे पास आ गया तो फिर वापस नहीं आएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। जैसे मान चलिए हमारे को गर्लफ्रेंड रहेगी तो ससुरी हमरो दे देगी, फिर औरों दे देगी, तो कोई चीज साझा हो गया। लेकिन अगर पत्नी रहेगी तो खाली हमरा देगी और किसी और को देगी तो काउंट हो जाएगा सीधे, वो हो गया स्थानांतरण। हमारा पास आ गई तो आ गई, लेकिन जीएफ को हमारा पास आएगी फिर जाएगी तो क्या बोलते हैं, साझा। तो साझा करे तो क्या बनाएगा, सहसंयोजी यौगिक। और स्थानांतरण होगा तो क्या बनाएगा, वैद्युत संयोजी यौगिक। यहाँ पर कोई बोला, यहाँ बोला स्थानांतरण, कोई बोला स्थानांतरण। तो स्थानांतरण से बोलिए क्या बनता है, वैद्युत संयोजी यौगिक, इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड। इसका आंसर कंपाउंड, इसका आंसर क्या है, इसका सी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20 में कह रहा है क्या कि OH बोलो क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक किसे कहते हैं, तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हुआ समूह जिस पर उस यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियाशील मूलक बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राक्रियात्मक समूह बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताना है कि OH बोलो किसका क्रियाशील मूलक है। तो OH बोलो किसका, एल्कोहल का। बोलो किसका, एल्कोहल का। याद रखिएगा। कीटोन का बोलिए क्या होता है, तो कीटोन का आपका CO होता है। एल्डिहाइड का बोलिए क्या होता है, तो एल्डिहाइड का आपका CHO होता है। ये कीटोन का CO हो गया। एल्कोहल का बोलिए क्या होता है, OH होते हैं। तो सबका फंक्शनल ग्रुप बोलिए क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर से बोलेंगे, क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, तो किसी यौगिक उपस्थित हुआ समूह जिस पर उस यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियाशील समूह बोलते हैं। अब जहां पर लग जाएगा OH वो बोलिए क्या बना देगा, एल्कोहल। क्या बना देगा, एल्कोहल। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बोलिए क्या होता है, OH। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या कह रहा है, तो 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक में समावयवी है। देखिए समवयवी किसे कहते हैं कि जब किसी यौगिक का अणुसूत्र एक ही होता है लेकिन उसका संरचना सूत्र अलग अलग होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समवयवी बोलते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समवयवता बोलते हैं। यानी अणुसूत्र सेम रहेगा, यानी फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका हम स्ट्रक्चर बदल देंगे, उसका नाम बदल देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समवयवता बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें कौन समवयवी, तो समझिए मतलब कौन कौन सेम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 6, समवयवी है नहीं। समवयवी होने का मतलब क्या होता है कि अणुसूत्र सेम रहेगा लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समवयवी बोलते हैं। और इस घटना का हम लोग क्या बोलते हैं, समवयवता बोलते हैं। अब यहाँ देखो C का 1 5 गो, यहाँ 6 गई तो होगा नहीं, बराबर दोनों सेम नहीं। यहाँ C का 1 गो, यहाँ 2 गई तो सेम होगा नहीं। यहाँ C 2 गो और यहाँ C का 1 और 1 2 गो, दोनों में सेम है। ये आपका आंसर बिल्कुल यही बचे, यही सही होने वाला है। तो समवयवी में क्या होता है कि आपको अणुसूत्र सेम होना चाहिए, यानी अगर कार्बन 2 गो है तो दोनों में कार्बन 2 होना चाहिए। अगर कार्बन 3 गो है तो दोनों में कार्बन 3 होना चाहिए। अब बताइए एक में कार्बन क्या है, 2, इन्हों क्या है 2, अब दोनों मैच करके हम लोग क्या बोलते हैं, अणुसूत्र। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समवयवी। क्या बोलते हैं, समवयवी। इसका आंसर बोलिए क्या, C वाला हो जाता है। दोनों का C क्या है, 2 गो,
एकरो सी क्या है दो गो, एकर एच क्या है 6 गो, एकर एच क्या है 6 गो, एकरो क्या है एक, एकरो क्या है दोनों का सेम से मैच कर गया। जब दोनों का सेम से मैच कर जाएगा तब क्या पहचाने कि दोनों समव्ययी है, और जब दोनों का सेम से मैच नहीं करेगा तो बोलेंगे दोनों समव्ययी नहीं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन में कितना पर 22 पर। तो चलिए 22 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कम से कम 6 परमाणु एक बंध श्रृंखला में होते हैं और आपस में एकल बंधन और द्विबंधन जुड़े होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस का 6 क्या होता है, CnH2n माइनस का 6 होता है, जहां n का मान कितना होता है 6 से शुरू, शुरू होगा 6 से, कम 6 कार्बन होना चाहिए। 6 से नीचे का बातें मत कीजिए, तो 6 से नीचे बात नहीं करेंगे कि 1 वाला होगा नहीं, 2 वाला होगा नहीं, 8 वाला होगा नहीं, तो आंसर बोलिए कौन होगा, कम से कम 6 वाला। अच्छा 8 वाला हो सकता था, लेकिन दुगना से 6 कम आपको हाइड्रोजन होना चाहिए, तो बोलिए 8 का दुगना कितना होता है 16 होता है, 16 में 6 के कितना बचेगा 10, लेकिन यहाँ कितना दिया 8, तो ये नहीं होगा। ठीक है, खाली आंसर बोलिए कौन होगा, C6H6 होता है। और ये बोलो किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेंजीन का। किसका फॉर्मूला, बेंजीन का। बेंजीन का सूत्र बोलिए क्या होता है, C6H6 होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा। तो 23 में दिया गया कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच मौजूद कितने बॉन्ड होते हैं। एथिलीन की बात कर रहा है, तो एथिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन। ये दिया गया एथिलीन, यानी हमको दिया गया एथिन। क्या दिया गया, एथिन। एथिन का फॉर्मूला होता है C2H4 होता है। कितना होता है, C2H4 होता है। और ये चला गया एल्किन पर, क्योंकि एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। यानी जितना रहेगा कार्बन, कार्बन का दुगना बोली क्या होते हैं, हाइड्रोजन आपको होता है। तो ये चला गया किरा पर, ये चला गया एल्किन पर। किरा पर चला गया एल्किन पर, क्योंकि एल्किन का, इसको हम लोग इंग्लिश में भी एल्किन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, एल्किने बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बोली क्या होता है, फॉर्मूला होता है CnH2n। यानी जितना कार्बन रहेगा उसका दुगना बोली कौन होने वाला है, तो उसका दुगना आपका हाइड्रोजन होने वाला। कार्बन से दुगना कौन होना, हाइड्रोजन होने वाला है। तो बताइए दोस्तों, बताइए मित्र, यहाँ पर मेरा कार्बन कितना, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C2H4 का कैसे बनता है, एक कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पर आएगा एक कार्बन और NaH यहाँ पर आ जाएंगे। और ये बोलो किसका स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर एथिलीन का। ये बोलते हैं एथिन। देखिए जहां पर अगर, अब हम लोग कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे पहचानते हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड रहेगा, तो डबल बॉन्ड का रहेगा, इसका मतलब क्या होता है कि एगो सिग्मा हो गया और एगो पाई हो गया। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो एगो सिग्मा हो गया, बाकी 2 कुछ हो गए, पाई हो गया। अगर मेरे पास एक ही सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एगो सिग्मा हो गया, मेरे पास पाई कितना हो गया, 0 हो गया। मानो पहल का बॉन्ड सिग्मा होता है और बाकी जो बॉन्ड बोली क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो एराम एगो सिग्मा 0 पाई, एराम एगो सिग्मा एगो पाई, एराम एगो सिग्मा 2 गो पाई। पहचान नहीं आया, पहल का बॉन्ड सिग्मा होता है और बाकी बॉन्ड क्या होते हैं, पाई होते हैं। बोलो बढ़िया से, पहल का बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है और बाकी बॉन्ड क्या होते हैं, पाई होते हैं। एराम एगो लेनी है तो एगो सिग्मा, एगो नहीं तो 0 पाई। एराम 2 गो लाइन है तो एगो सिग्मा एगो पाई। एराम 3 गो लाइन है तो एगो सिग्मा 2 गो पाई। तो बोल को जरा एथिलीन, एथिलीन होता है एथिन, और एथिन चल जाएगा एल्किन पर, और एल्किन में बॉन्ड कितना होता है, डबल। कितना होता है, डबल। एल्किन में बॉन्ड कितना, डबल। डबल बॉन्ड एगो सिग्मा और एगो बोली क्या हो जाएगा, पाई। तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, एगो सिग्मा और एगो पाई, यानी 23 का आंसर बोली क्या होगा, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो इसमें क्या करा है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र बोलिए क्या होता है। याद बोलिए, एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। एल्किन का क्या होता है, CnH2n। पूछ को रहा है एल्काइन, तो एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। बोलिए फिर से, एल्किन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो बोल क्या रहा है कि एल्काइन का बोली क्या होता है, तो एल्काइन का बोली क्या हो जाएगा, CnH2n-2, यानी -2। ये हो गया एल्काइन। हमने तो ये किसका हो गया, ये ऊपर वाला हो गया आपका एल्किन का। ये बोलो किसका हो गया, एल्किन का। और ये बोलो किसका हो गया, तो ये आपको हो गया एल्किन का। इसके नीचे वाला ये बोलो किसका हो गया, तो ये आपको हो गया एल्काइन का, एल्काइन का। बाकी ये किसी का नहीं। तो हमको पूछ क्या रहा है, एल्काइन। अगर पूछता एल्किन तो CnH2n+2। अगर बोलता है एल्किन तो CnH2n। याद कर लो, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एल्काइन पूछेगा बार बार। ये खाली बैठ के सुनने से काम नहीं चलता, इसको याद कर पड़ता है। याद हम भी याद किए, इधर जाकर हमको याद हुआ। इसका आंसर आपको C। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है। तो 25 में क्या कह रहा है
कि देखते हैं 25 में क्या रहा है क्या कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? किसी यौगिकों का अस्तित्व समूह जिस पर उस यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह बोलते हैं। तो बोल क्या रहा है? किसका क्रियाशील? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का बोलिए क्या होता है? CHO। क्या होता है? एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह बोलिए क्या होता है? CHO होता है। अगर हम बात करें OH बोलो किसका? तो OH आपका एल्कोहल का। OH बोलो किसका? एल्कोहल का। अगर हम बात करेंगे कि CHO बोलो किसका है? तो CHO आपका एल्डिहाइड का। CHO बोलो किसका? एल्डिहाइड का। हम बात करेंगे कि बोलो CO किसका है? तो CO बोलो किसका है? तो CO आपका है कीटोन का। किसका वो? कीटोन का। फिर हिंदी में भी क्या बोलते हैं? कीटोन का हो गया। और अगर हम बात करेंगे कि बोलो COOH बोलो किसका है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, या खाली हम लोग क्या बोल सकते हैं? अम्ल बोल सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसिड बोल सकते हैं। इन सब में से एगो ने एगो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड पूछा है, तो एल्डिहाइड का बोलो क्रियाशील समूह क्या होते हैं? CHO होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि C6H8 का आणविक द्रव्यमान कितना? तो मोलिकुलर मास निकालने किसका बोल रहा है? तो C6H8 का हमको क्या निकालने बोल रहा है? मोलिकुलर, हमको निकालने बोल रहा है मोलिकुलर मास निकालने बोल रहा है। पहले याद कीजिए कि कार्बन का मास कितना होता है। अगर हम कार्बन की मास की बात करेंगे तो कार्बन का मास 12 होता है, और अगर हम हाइड्रोजन की मास की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? आपका 1 होता है। हमको मोलिकुलर मास निकालना है, तो कार्बन के मास कितने होते हैं? 12 होते हैं, और हाइड्रोजन का मास कितना होते हैं? 1 होते हैं। तो हमको यहाँ कार्बन दिया गया 6 गो, तो 6 गुने क्या करेंगे? कार्बन का मास बोलो कितना होता है? तो कार्बन का मास 12 होता है, तो यहाँ 12 से गुना कर देंगे। अब प्लस क्या कर देंगे? हाइड्रोजन का मास बोलो कितना होता है? 1 होता है, तो 1 गुने क्या करेंगे? हाइड्रोजन कितना? 8 को 8 से गुना कर देंगे, तो आपको आ गया 72। कितना है? 72, और ये हो गया 8। तो इसका आंसर बोलो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर जो आपको आएंगे 72 वाट, कितना आपको हो जाएगा? 80। लेकिन ऑप्शन हमको क्या दिया गया? हमको दिया गया कितना चला? हमको दिया गया 78। हम देखिए मिलाते हैं यहाँ से C6 हमको, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि गलती है। C6H8 नहीं होगा, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 80 हो जाएंगे, लेकिन हमको ना ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलती। तो यहाँ पर क्या गलत है? तो इसको हम मिटाते हैं, लेकिन आपसे क्या बनाने के लिए अहम बात है इस क्वेश्चन पर क्या करा। इसका जो रियल जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो होना चाहिए था C6H6 होना चाहिए था। तो कार्बन बोलो कितने द्रव्यमान थे? 6, 12 होते, तो 12 गुने 6 कर दो। हाइड्रोजन बोलो कितने द्रव्यमान होते हैं? 6 होते हैं, 1 होते हैं, यहाँ 6 गुने 1 करो। हमने क्या किया? कार्बन द्रव्यमान कितना होता है? 12, तो 12 गुने 6 की। हमने यहाँ पे जानेंगे हाइड्रोजन द्रव्यमान कितना होता है? 1, तो हमने क्या करेंगे? 1 गुने का 6 करेंगे। यहाँ 12 6 बोलो कितना आ गया? 72 आ गया, और 6 कम कितना हो गए? 6 हो गए। अब बताना कि 72 और 6 कितना होता है? तो 72 और 6 आपको होता है 78। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ये कब होगा? C6H6 का। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं बेंजीन। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या करा कि क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला बोलिए क्या? क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3Cl। क्या होता है? CH3Cl। क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? CH3Cl। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 में क्या करा कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं? बोलिए COOH बोलो किसका है? तो तुरंत बोले COOH बोलो किसका? अम्ल का। किसका? अम्ल का। एल्डिहाइड का बोलिए क्या होता है? CHO। याद कीजिए, एल्डिहाइड का बोलिए क्या होता है? CHO। कीटोन का बोलिए क्या होता है? CO। क्या होता है? CO। अम्ल का बोलिए क्या होता है? COOH। ईथर का बोलिए क्या होता है? तो ईथर के बारे में हम बता चुके हैं। ईथर बोलिए क्या होता है? वो होता है क्या? वो अलग अलग बोलिए क्या होता है? अलग अलग होते हैं। कीटोन का CO, एल्डिहाइड का CHO, अम्ल का COOH, ईथर का बोलिए क्या होता है? वो होता है। तो इससे क्या होता है? आपको एग्जाम में और भी क्वेश्चन बनेंगे, तो हमारा खाली पूरा COOH बोलो किसका है? तो अम्ल का। किसका? अम्ल का। 28 का आंसर आपको C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 में क्या करा कि प्रोपेनोन में उपस्थित क्रियाशील समूह कौन सा? अगर आएगा एल्कानोन, कुछ ही आएगा एल्कानोन, तो चल जाएगा कीटोन पर। केरा पर चला? कीटोन पर। याद कर लो, अगर कीटोन पर जाएगा तो कब जाएगा से बोलते हैं, अगर तुमको क्या दिख जाए, अगर तुमको आ जाएगा एल्कानोन, क्या आ जाएगा? एल्कानोन, यानी जहां पर जिस नाम को उच्चारण किया जाएगा उस नाम में अगर चल जाएगा नोन, कुछ नोन, तो हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। तो बोल को जरा कि प्रोपेनोन, नोन 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 जैसे ही सुनो नोन तो चल जाएगा कीटोन। क्या पर? कीटोन। तो कीटोन का बोली क्या होता है? CO। क्या होता है? CO। तो ये वाला आंसर बोली क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा आपका? C वाला सही है। अगर बोलेगा कुछ बोलते हैं, अगर बोलेगा एल तो एल चल जाएगा एल्डिहाइड पर। अगर बोलेगा ओल
ओल चल जाएगा एल्कोहल पर, क्या जाएगा अल्कोहल पर। अगर बोलेगा एसिड तो एसिड पर चल जाएगा सी डबल एच पर, याद रखिए। अगर बोलेगा ओल तो ओ एच पर, अगर बोलेगा आल तो सी एच ओ पर। यानी नाम की वजह से बोलता प्रोपेनोन, बोला अब बोलता प्रोपेनोल, अगर नोल बोलता तो ओ एच पर। अगर आपको क्या बोल देगा कि अगर बोल देगा प्रोपेनाल, नाल बोलता तो केरा पर सी एच ओ पर। अब प्रोपेनोन, नोन बोलेगा तो कीटोन पर, याद रहेगा। अगर बोलता प्रोपेनोइक एसिड, एसिड बोल देगा तो सी डबल एच पर। तो बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बस पहचानना। हमने क्या बोला, अगर बोलता प्रोपेनोल ओल तो केरा पर जाता अल्कोहल पर। अगर बोलता प्रोपेनल नाल, नाल आल किरप जाएगा एल्डिहाइड पर। अगर बोलेगा प्रोपेनोन ओ नोन नोन किरप जाएगा कीटोन पर। अगर बोलता प्रोपेनोइक एसिड तो किरप जाता सी डबल ओ एच पर। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। कह रहा है कि CHO का क्रियाशील समूह निम्नलिखित में से बोलो किसका है। तो CHO बोलो किसका है, तो सब जानते हैं CH बोलो किसका, एल्डिहाइड का। बोलो किसका, एल्डिहाइड। एल्कोहल का पूछता तो एल्कोहल का बोलिए क्या होता है, OH। अगर आम्ल का पूछता क्या होता है, आम्ल का बोलिए क्या होता है, C डबल OH। अगर कीटोन का पूछे क्या होता है तो कीटोन का बोलिए क्या होता है, CO। एल्डिहाइड का बोलिए क्या होता है, CHO। एगो नहीं चारों याद रखो, चारों चारों। तो हमको क्या पूछ रहा है कि CHO बोलो किसका है, तो एल्डिहाइड का। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो 30 का आंसर आपको डी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्या करा है कि प्रोपेनोन का आणविक सूत्र C3H8 होता है, इसके में बोलो कितने संयोजक बंधन है। तो हमको दिया गया कितना, C3H8 दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हमको यहाँ पर कौन आएंगे, हाइड्रोजन आपको है। ये बोलो किसका स्ट्रक्चर हो गया, कि आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन का। किसका हो गया, प्रोपेन का। इसमें कार्बन जो होंगे दुगना से 2 ज्यादा होंगे। 6 का दुगना 2 होता है, और 2 के 3 का दुगना 6 होता है। 6 में 2 जोड़ कितना आएगा, 8 आएगा। ये चला गया एल्केन पर। अब गिनना है बॉन्ड कितने, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनो कितने, गिनो अपने से गिनो, अपने से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बॉन्ड, 10 बॉन्ड। 10 संयोजक बंधन। संयोजक बंधन किसके, जब 2 परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच निर्मित बंधन बोली क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंधन कहलाता है। बोलो बार बोलने से नहीं याद होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्या करा कि 32 में बोल रहा है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। देखिए अगर हम सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करेंगे तो जितना भी अगर आपको अगर मिल जाएगा कौन वाला, जितना भी आपको मिल जाएंगे एल्किन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप वाले ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और एल्किन वाला क्या होता है, कम क्रियाशील। तो एल्किन कैसे पहचानेंगे, कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन तो चल जाएगा एल्केन पर। कार्बन के दुगना रहेगा हाइड्रोजन कब चल जाएगा, एल्किन पर। अगर कार्बन के दुगना से 2 कम रहेगा हाइड्रोजन तो फिर चल जाएगा एल्काइन पर। बोले यार, कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा रहेगा एल्केन पर, कार्बन के दुगना रहेगा हाइड्रोजन एल्किन पर, कार्बन के दुगना से 2 कम रहेगा हाइड्रोजन कब चल जाएगा एल्काइन पर। एल्केन कम अभिक्रियाशील होता है, उसके तुलना में एल्किन और एल्काइन बोली क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो हमरा से कह रहा था कि कौन सबसे अधिक है, अधिक में कौन आ जाएगा, एल्किन और एल्काइन। ये तो सर कार्बन के दुगना 2 ज्यादा हो जाएगा एल्केन, ये होगा नहीं। कार्बन के दुगना 4 4 से 2 ज्यादा एल्केन, ये होगा नहीं। 3 का दुगना 6 6 से 2 ज्यादा 8, ये होगा नहीं। अभी दुगना हो गया एल्किन, तो एल्किने वाला बोली क्या आंसर सही हो जाएगा, या तो सही होगा एल्किन वाला या सही होगा एल्काइन वाला। एल्किन वाला बोली यहाँ पर क्या होने वाला, एल्किन वाला गलत। एल्किन कैसे पहचानेंगे, कार्बन के दुगना से 2, कार्बन यहाँ 1 है, दुगना 1 का दुगना 2 होता, उससे 2 ज्यादा बोली कितना 4 हो जाएंगे। कार्बन यहाँ बोलो कितना है, 2 है, 2 का दुगना 4 होते हैं और 4 और 2 6, ये एल्किन हो गया। यहाँ कार्बन क्या 3 3 का दुगना 6 और 6 से 2 ज्यादा कितना 8 होता है। यानी आप हमारा आंसर ये फिक्स एल्किन वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 कह रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक बोली क्या, एथेनॉल, एथेनॉल का बोली क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH नहीं, OH नहीं होता, हाँ सही OH। एथेनॉल का बोली क्या होता है, OH। अगर बोलेगा ओल 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 ओल, अगर बोलेगा ओल तो अल्कोहल, एथेनॉल नॉल नॉल ऑल 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 अल्कोहल। अगर बोलता नॉन एथेन, अगर बोलता नॉन तो चलेगा कीटोन पर। अगर बोलेगा एसिड तो अम्ल पर। हमने क्या बोला, अगर बोलेगा ओल तो एल्कोहल, क्या बोलेंगे ओल एल्कोहल। इसका सूत्र बोली क्या होता है, सूत्र होता है C2H5OH।
एथेनॉल का फॉर्मूला बोलिए क्या था, C2H5OH। ये किसका होता है, एथेनॉल यानी एल्कोहल का। आगे बढ़ते हैं, अगर ये बोलो CHO बोलो किसका, एल्डिहाइड का। एक कैसे बोलता है, एथेनॉल। अगर बोलता है एथेनॉल तो क्या मारते हैं, CHO। अगर बोलता है एथेनोइक एसिड तो क्या मारते हैं, COOH। अगर बोलता है एथानोन, नोन 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 तो क्या मारते हैं, कीटोन, CO। लेकिन क्या बोला, ओल, एथानॉल तो क्या मारेंगे, एल्कोहल। किसका OH हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक COOH। क्या बोलेंगे, CHO बोलो किसका है, तो COOH है एल्डिहाइड का। ये किसका हो गया, एल्डिहाइड का। CO बोलो किसका है, तो CO आपका है कीटोन का। किसका है, कीटोन का। अगर हम बात करेंगे COOH बोलो किसका हो गया, तो COOH आपको हो गया एसिड का। अगर हम बात करें O बोलो किसका हो गया, तो O आपको हो गया ईथर का। तो एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, एसिड का COOH, ईथर का O। हमारा से पूछ क्या रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह, मतलब पूछ रहा है एल्थियल एसिड वाला। तो कार्बोक्सिलिक का बोली क्या होता है, COOH। कार्बोक्सिलिक का बोली क्या होता है, COOH। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 35। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम बोली क्या होता है, तो मेथनोइक अम्ल को बोलते हैं फार्मिकम। क्या बोलते हैं, फार्मिकम। क्या बोलते हैं, फार्मिकम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिकम। कौन है, सिरका में कौन सा अम्ल है, एसिटिकम। इमली में टार्ट्रिकम, दही में लैक्टिकम। याद कीजिए, अगर आप चैप्टर 2 नहीं देखें केमिस्ट्री का तो जाके चैप्टर 2 जो आपको पढ़ना है, आम्ल भस्म लवण, जाकर वहां देखिए, आपको मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया है। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट देखा कीजिए। अगर कहीं भी डाउट होता है जरूर पूछे कीजिए कमेंट में कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे, क्योंकि हमको नहीं समझ में, हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं, आपको क्या समस्या नहीं समस्या है ये सिर्फ आप समझिएगा, हमरा क्या तो बकरा बोलकर चल जाएंगे। तो इसमें मेन आपको समझना क्या दिक्कत है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्या कह रहा है, 36 में कह रहा है क्या कि ब्यूटेन के कितना समाव्ययी संभव है, तो ब्यूटेन का 2 समाव्ययी, कितने, 2। फिर अगर पूछेगा पेंटेन का 3 गो और हेक्सेन का 5 गो। ये 3 गो रखो आपको, इससे ज्यादा आपको 10th के एग्जाम पूछने वाला में से नहीं। हमने क्या बोला, अगर ब्यूटेन का पूछेगा कितने समाव्ययी होते हैं, तो ब्यूटेन का कितने समाव्ययी, 2 समाव्ययी। अगर पूछेगा बोलो पेंटेन का बोलो कितना होता है, इससे ज्यादा एग्जाम पूछता है नहीं। पेंटेन का बोलो कितना होता है, तो 3 गो होता है। अगर बोला हेक्सेन का बोलो कितना होता है, तो हेक्सेन का बोलो कितने होते हैं, तो हेक्सेन का 5 बोलते हैं। अब बोले समव्ययी किसे कहते हैं, कि जब किसी का अणुसूत्र सेम रहेगा लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग रहेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, समव्ययी बोलते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समाव्ययता बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि ब्यूटेन का बोलो कितने समाव्ययी होते हैं, तो ब्यूटेन की याद कर लो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर पूछेगा पेंटेन का बोलो कितना होते हैं, तो 3 होते हैं। अगर पूछेगा हेक्सेन का बोलो कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। इससे ज्यादा आपको 10th के एग्जाम में आने वाला नहीं है। ये 3 याद रखेंगे, बाकी आपको एकदम चकाचक है। हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कह रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र बोली क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला बोली क्या होता है, C6H6। याद करेंगे बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H। ये बोलो किसका फॉर्मूला है, तो ये आपको फॉर्मूला मेथेन का। मेथेन का बोली क्या होता है, तो CH4 होता है। ये दूना दो ज्यादा किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया एथेन का। किसका हो गया, एथेन का। और ये बोली किसका हो गया, तो ये आपको हो गया बेंजीन का। और ये बोलो किसका हो गया, ये आपको हो गया एथिन का। किसका हो गया, एथिन का। तो अलग अलग अणुसूत्र से आप अलग अलग नाम को जान सकते हैं। तो बेंजीन का क्या होता है, C6H6। आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का आयुपेक नेम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री आयुपेक नेम पूछ रहा है कि एथिल अल्कोहल का ये कॉमन नेम होता है एथिल अल्कोहल, इसका आयुपेक नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो C2H5OH। बोलिए क्या होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। याद रहेगा, C2H5OH। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन 39 में। क्या करा कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक बोलिए क्या कहलाते हैं, तो अणुसूत्र सेम रहेगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग रहते हैं तो उसे बोलते हैं समव्ययी। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समव्ययता, आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएंगे, समव्ययी। याद कीजिए ब्यूटेन का कितने समव्ययता, 2 गो। कितने, 2 गो। पेंटेन का बोलेगा तो 3 गो। अगर हेक्सेन का बोलेगा तो 5 गो। इससे ज्यादा आपको 10th में पूछने वाला में से नहीं। आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ
इसे ज्यादा फालतू पूछेगा नहीं, पूछेगा, पूछ देगा तो चलो पढ़ाना बंद कर देंगे हम लोग हैं का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा। 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगर असंतृप्त बोलेगा तो या तो आएगा आपको एल्किन या तो कौन आने वाला आपको एल्काइन। तो पूछ रहा है कुछ कि इनमें कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त तो कौन आएंगे, तो देखिए यहाँ से या तो आएगा एल्किन या तो कौन आएगा एल्काइन। तो यहाँ देखिए कार्बन के दुगना से 2 है ज्यादा हाइड्रोजन, ये मेथेन हो गया, ये आपका होगा नहीं क्योंकि एल्किन पे चला गया। कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा कौन सी हाइड्रोजन, ये हो गया एथेन, ये आपको होगा नहीं। कार्बन के दुगना है हाइड्रोजन, ये चल जाएगा एल्किन पर, और एल्किन बोली कौन सी होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं आपको, जिसमें डबल बॉन्ड रहता है जैसे एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया, ये सब कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है जैसे एल्केन हो गया, वो क्या कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। 40 का आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर कि CnH2n बोलो किसका सूत्र है, तो CnH2n बोलो किसका आपका है एल्किन का, किसका एल्किन का। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। आइए 42 हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में 42 में क्या करा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को बोली क्या कहते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु चारों संयोजता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं एल्केन। अगर बात करेगा संतृप्त में कौन आएगा, तो संतृप्त में आ जाएगा एल्केन। अगर बात करेगा कि असंतृप्त में कौन आएगा, तो असंतृप्त में आपको आएगा एल्किन और एक कौन आपको आएगा एल्काइन आएगा। तो हमसे पूछ के आ रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त में कौन आएंगे एल्केन, कौन आ जाएगा एल्केन। अगर यही पूछता कि असंतृप्त, तो असंतृप्त में कौन आता, तो एक आपको आता है एल्किन और एक बोली कौन आता है एल्काइन। असंतृप्त बोलेगा तो एल्किन एल्काइन, अगर संतृप्त बोलेगा तो कौन आएंगे एल्केन। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा सी आपका सही। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है। 43 में क्या कह रहा है कि इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बोलो कितने बंधन होते हैं, बोल दिया इथाइन। याद कीजिएगा, अगर बोलेगा एल्केन, अगर लास्ट में एन लगाएगा तो बॉन्ड कितना होता है सिंगल। अगर बोलेगा एल्किन लास्ट में इन लगाएगा यानी क्या बोलेगा एल्किन, लास्ट में इन लगाएगा तो बॉन्ड कितने होते हैं डबल। अगर बोलेगा एल्काइन आइन लगाएगा तो बॉन्ड बोलो कितने होते हैं ट्रिपल। आइन में बॉन्ड कितने होते हैं ट्रिपल, एल्केन में सिंगल, एल्किन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल, ये बॉन्ड हो गया। हमसे बोल क्या रहा, हमसे बोला एथाइन, क्या बोला एथाइन। एथाइन बोलेगा तो बोलो एथाइन की तरफ जा रहा है एल्काइन, बोलो चोटाइन लो क्या जाएगा एथाइन की तरफ जाएगा एल्काइन पर। तो एल्काइन मतलब की तरफ चल जाएगा एल्काइन एल्काइन एथाइन एथाइन एल्काइन यानी ट्रिपल पर, यानी आंसर बोलिए क्या हो जाएगा सी, यानी 43 आंसर बोलिए क्या होगा सी। अगर बोलता एथेन तो एथेन में सिंगल बॉन्ड, अगर बोलता एथेन डबल बॉन्ड, अगर बोलेगा एथाइन ट्रिपल बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन 44 में क्या करा कि Al4C3 के जलीय अपघटन से बोली क्या बनते हैं, ये बनता है मेथेन। क्या बनता है मेथेन। Al4C3 के जलीय अपघटन से क्या बनते हैं मेथेन बनते हैं। इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है CH4 होता है, यानी क्या बनेगा मेथेन। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या कह रहा है कि एथिलीन बोलो किसको बोलते हैं, एथिलीन को क्या बोलते हैं, तो एथिलीन को हम लोग बोलते हैं, देखिए जो जिसकी क्रियाशीलता कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं पैराफिन। तो पैराफिन क्या बोलते हैं, तो पैराफिन बोलते हैं एल्केन को। क्या बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। ये तो आपको होगा नहीं, ये नहीं होगा। बोल क्या रहा है कि एथिलीन बोली क्या, तो एथिलीन को बोलते हैं एथिन, एल्किन एल्काइन, ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं ओलिफिन। क्या बोलते हैं ओलिफिन। तो जो 45 का आंसर बोली क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओलिफिन। क्या बोलते हैं ओलिफिन, यानी एथिलीन बोली कौन सी ओलिफिन, अगर कम रह सकती तो पैराफिन। अब आते हैं 46 में क्या कर, 46 में क्या रहा क्या कि कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक बोली क्या होता है कार्बोनिल। ये बोली किसका हो गया CHO बोलो किसका हो गया, ये आपको हो गया एल्डिहाइड का। किसका हो गया एल्डिहाइड का। CO बोलो किसका हो गया कीटोन का। किसका हो गया कीटोन का। क्या बोलते हैं कीटोन। बोलो COOH बोलो किसका हो गया एसिड का। किसका हो गया एसिड का। वो बोलो किसका हो गया, तो वो आपको हो गया ईथर का। किसका हो गया ईथर का। वो ईथर का हमको क्या रहा कार्बोनिल। क्या बोल रहा है कार्बोनिल। तो कार्बोनिल का कौन था कीटोन। कौन था कीटोन। कार्बोनिल का बोली क्या होता है कीटोन। इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 46 का आपका बी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन 47 में क्या कर रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बोली क्या होता है। एल्केन का बोली क्या होता है, तो CnH2n प्लस का 2। ये बोलो किसका, ये आपको हो गया एल्केन का। ये क्या बोल रहा है CnH2n। CnH2n बोले किसका होता है, तो ये आपको होता है एल्किन का। किसका होता है एल्किन। ये CnH2n माइनस का 2। ये बोलो किसका होता है, तो ये आपको होता है एल्काइन का।
फिर हमको क्या दिया गया CnH2n, ये बोलो किसका होता है, तो ये आपको होता है एल्किन का। तो अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, लेकिन हमसे पूछ के आराम से पूछ रहा है कि एल्केन का बोली क्या होता है, तो एल्केन का होता है CnH2n प्लस का 2 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु बीच बोलो कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का एक अणु रहेगा O2। अब यहाँ O निकालेंगे, O निकालेंगे। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता कितना है, तो इसका होता है 8। कितना होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बोली कितना होती है 8 होती है। नियम जानते हैं कि पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। पहला कक्षा में 2, हमको होना 8, तो इसमें 6। अब हर एलिमेंट इसके लास्ट में 6 आ गए, तो ये क्या करेगा अपना 6 को निकाल के सरेगा रेडी। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। अब ये क्या चाहेगा कि हम 8 हो जाए, तो ये पास 6 हो गए, तो 2 गो लपेट लगा इसको, और 2 गो लपेट लगा इसको, तो इसके बीच बॉन्ड कितने होंगे, डबल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरा बोलते हैं 2 आबंध। ऑक्सीजन के बीच बोलो कितना आबंध, 2 आबंध। तो 48 का आंसर बोलिए क्या हो जाएंगे, बी। अब आते हैं क्वेश्चन 49 में क्या कह रहा है कि पेंटेन के कितना संरचना समव्ययी होते हैं, तो पेंटेन अगर पूछेगा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का बोलो कितना होता है, याद कर लो, ब्यूटेन का 2 होता है। अगर बोलेगा पेंटेन, तो पेंटेन का बोलो कितना होते हैं, 3 होते हैं। अगर पूछेगा हेक्सेन कि हेक्सेन का कितने संरचना समव्ययी होता है, तो हेक्सेन का होता है 5। कितने होते हैं, 5। ब्यूटेन क्या होता है, 2 गो। पेंटेन का 3 गो, हेक्सेन का 5 गो। पूछ क्या रहा है, पेंटेन का। पेंटेन का बोली क्या होता है, 3 गो। हेक्सेन का कितना होता है, 5 गो। तो इसका आंसर क्या हो जाए, 3। संरचना समय किसे कहते हैं, तो वैसे समय जिसमें अणु तो सेम होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण बोली क्या अलग अलग होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समव्ययी बोलते हैं। और इस घटना का हम लोग क्या बोलते हैं, समव्यय होता है। ब्यूटेन कितना समव्यय होता है, 2 गो। पेंटेन का 3 गो, हेक्सेन का 5 गो। याद रखिए, इसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा यौगिक एल्काइन है। एल्काइन जाएगा, तो देखिए एल्किन एक एथिन है, तो एथिन के पर चल जाएगा एल्किन पर। एथिन के पर चल जाएगा तो एल्केन पर। आई हो गया एसिटिलीन, कुछ हो गया एसिटिलीन, तो एसिटिलीन बोली कुछ है, यही आपका एल्काइन है। ये कुछ है आपका एल्काइन है, क्योंकि एथाइन का एक और नाम बोली क्या होता है, एरियल में लिखल एथाइने है, ये लिखल को चाहिए एथाइन, लेकिन एथाइन का एक और नाम बोली क्या होता है, एसिटिलीन। अगर वो डायरेक्ट अगर एथाइन बोल देगा तो लेकिन तुरंत एल्काइन मार देगा, लेकिन वो दिमाग लगाता है, वो एथाइन नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन को बोलते हैं एथाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 का सी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या करा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। बताना है कि इसमें कितने संयोजक बंधन है। हमको दिया गया C2 यानी 1 कार्बन 2 कार्बन। कार्बन के जो परमाणु संयोजकता 4 होते हैं, तो यहाँ से बोलो यहाँ पर H आ जाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो किसका, ये स्ट्रक्चर। अगर आपने इसको नहीं सीखा बनाने के लिए कैसे बनता, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। हालांकि ऑनलाइन वाले को जो लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं सीखे इसको, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको सिखाऊंगा इसको कैसे बनाया जाता है। इसे खाली आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक सपोर्ट से हो सकता है कि हमारा कुछ अगर मनोबल बढ़े, तो हम और वीडियो फ्री में और वो कितना मेहनत कर सकते हैं, बहुत दिन में क्लास मेरा लेना पड़ता है। इसमें क्या कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र बोली क्या होता है, तो एथेन का बोली क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बन गया। गिनना इसमें कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7, कितने होते हैं 7 गो। इसका आंसर 7 सहसंयोजक बंधन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं, तो CO को क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। एरे बोलते हैं कार्बोनिल समूह। ये किसका हो गया, तो कार्बोनिल समूह का CO होता है। एल्कोहल का बोली क्या होता है, तो एल्कोहल का OH होता है। ईथर का बोली क्या होता है, ईथर का O होता है। एल्डिहाइड का बोली क्या होता है, तो एल्डिहाइड का CO। आप ना सब याद करो, एक याद करो, जे पूछेगा दम थरकदम फोड़ के आना, फाड़ के आना, दम जी सो कुछ पूछ लो और दम हम दम एक आपको दम महीना में घूमना चाहिए, दम एक चीज होगा। तो 52 का आंसर बोली क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन 53 में क्या करा कि बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो बिल्डिंग में प्रयोग करते हैं एथाइन का। किसका प्रयोग करते हैं, बिल्डिंग में किसका प्रयोग करते हैं, एथाइन का। इसी का और नाम क्या होता है, तो एरे बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। कह के पूछ देगा एसिटिलीन। इसका सूत्र बोली क्या होता है,
तो एल्काइन दुगना से दो कम, तो C2 दो का दुगना कितना होता है, दुगना 4, 4 में से 2 गया 2। इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ये बोलते हैं एथाइन, ये बोलते हैं एसिटिलीन। तो इसका आंसर बोलिएगा वेल्डिंग में एथाइन का प्रयोग करते हैं। 53 का आपका 20 सही। आते हैं क्वेश्चन में 54 करा कि एल्किन का सामान्य नाम क्या होता है। तो एल्किन का देखिए CnH2n+2, ये बोलो किसका, तो ये आपको हो गया एल्किन का। CnH2n-2 दुगना से 2 कम बोली किसका हो गया, तो ये आपको हो गया एल्काइन का। और CnH2n ये बोलो किसका हो गया, ये आपको हो गया एल्किन का। अब बोलो अगर एल्किन बोलेगा तो CnH2n+2, एल्किन बोलेगा तो CnH2n, अगर एल्काइन बोलेगा तो CnH2n-2। तो एल्काइन बोला है, तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एल्किन हमको पूछ क्या रहा, एल्किन, क्या पूछ रहा है एल्किन, तो एल्किन का बोलिए क्या CnH2n, यानी आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर बोलता एल्केन तो CnH2n+2, अगर बोलेगा एल्काइन तो CnH2n-2, अगर बोलेगा एल्किन तो CnH2n। इसमें क्या बोल रहा है एल्किन, यानी सी वाला बोलिए क्या सही, 54 का सी। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 कह रहा है कि मीथेन का आकार बोली कैसा होता है। मीथेन का पहले फॉर्मूला बोली क्या होता है, CH4 होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये स्ट्रक्चर बोलो किसका है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का। किसका हो गया, मीथेन का। और मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा था, सम चतुष्फलकीय, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेट्रा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये आपका आंसर हो गया सी, 55 का सी। कह रहा है क्या कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता बोली कितनी होती है। तो कार्बन का परमाणु संख्या बोलो कितना होता है, 6। पहला कक्षम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षम 4। अब ये क्या चाहेगा कि हम 8 हो जाए। 8 को होने के लिए इसको जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। अब इसको होना है 8, तो 4 में हम कितना जोड़ें कि 8 हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 56 का 4, यानी 56 का बोलिए क्या हो जाएंगे 4, आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 57। 57 ने क्या करा कि एथिलीन का आयुपेक नेम क्या होता है। एथिलीन को ही क्या बोलते हैं, तो एथिलीन, क्या बोल दिया एथिन, एथिलीन को ही क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एथिन, क्या बोलते हैं एथिन। एथिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिन। और अगर बोलता है एसिटिलीन तो क्या बोलते हैं, एथाइन। अगर बोलेगा एथिन, एथिन का नाम क्या होता है, एथिलीन का नाम क्या होता है, एथिन, क्या होता है एथिन, यानी फॉर्मूला क्या होता है C2H4। इक्वल हो गया एथिन, चल गया एल्किन पर CnH2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखिए 58 में क्या कह रहा है कि CH3 CH2 CH2 OH का बोली आयुपेक नेम बोली क्या। तो पहले अब गिनना है, क्या C का एगो है और H का एगो, तो गिनते हैं C का एगो, C का एगो नहीं, एगो C, 2 गो C, 3 गो C, तो कितना C हो गया C3। फिर यहाँ H का एगो है, तो 3 गो, 3 2 5 गो, 5 2 7 गो, 7 गो यहाँ हो गया, तो C6, ठीक है, तो C3H7 और यहाँ आ गया OH। पहला बात है कि अगर हमको मिल गया OH तो जाएगा एल्कोहल पर, क्या पर, एल्कोहल पर। हम 3 को बोलते हैं प्रो, तो प्रोपेनॉल आंसर होगा, लेकिन एक पर क्या लग गया OH, एक पर क्या लग गया OH, जिसको बोलते हैं 1 प्रोपेनॉल, क्या बोलते हैं 1 प्रोपेनॉल। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, तो 58 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन 59 में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, जरा में आपको H रहेगा, जरा आपको C रहेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक बोलिए क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, H और C वाला, B वाला C हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरा बोलते हैं ब्यूटेन, क्या बोलते हैं ब्यूटेन, C4H10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में क्या करा कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता। तो एल्कोहल का बोलिए क्या होता है, एल्कोहल का OH, बोलिए क्या होता है OH। तो एल्कोहल में कौन रहता है, H रहता है, और आपका ऑक्सीजन रहता है। फिर हालांकि इसका जब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं उसमें C करता है, तो इसमें आपको नाइट्रोजन नहीं रहता। कौन रहता है, नाइट्रोजन आपका नहीं रहता। C रहता, H रहता, O रहता, और बाकी आपका नाइट्रोजन आपका नहीं रहता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि वनस्पति तेलों में बोली क्या होती है। तो लंबी श्रृंखला वाली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वनस्पति तेलों बोली क्या होती है, तो लंबी श्रृंखला वाली असंतृप्त, क्या होती है असंतृप्त। याद रखिए ये क्या होती है, असंतृप्त होती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या करा कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर बोलिए क्या कहलाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर बनता है एथाइन, क्या बनाएगा एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर बोलिए क्या बनाता है एथाइन। इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएंगे, इसका सूत्र बोलिए क्या होता है, तो C2H2 होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल अभिक्रिया क्या बनाएगा एथाइन। अगला क्वेश्चन करा कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल बोलिए कैसा, जिसमें ज्यादा वसा होता है
वरा बोलते हैं संतृप्त, जरा वसा कम होता है वरा बोलते हैं असंतृप्त, ज्यादा चर्बी रहेगा तो संतृप्त। तो डालडा बहुत चर्बी वाला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरा बोलते हैं संतृप्त। डालडा क्या होता है, संतृप्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। करा अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, NH3। ये बोलो किसका फॉर्मूला, अमोनिया। एरा बता नाइट्रोजन बोलो क्या हुआ, एगो, कितना है, एगो। और बताइए इसमें हाइड्रोजन बोलो क्या हुआ, 3 गो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1:3। गिनिए, यहाँ पर नाइट्रोजन बोलो क्या हुआ, एगो, हाइड्रोजन बोलो क्या हुआ, 3 गो। तो आंसर बोलिए क्या होगा, 1:3। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में क्या करा है कि एथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र बोलिए क्या होता है। एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला सूत्र होता है तो C2H5OH, C2H5OH। तो C2H5OH का मतलब B पर यानी 65 का बोलिए क्या हो जाएगा, तो 65 का आंसर आपको B हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 66 का एसिटिक अम्ल का आयुपेक नेम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल को बोलते हैं एथेनोइक। एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। एरे बोलते हैं एसिटिक एसिड, एरे हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। तो 66 का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 67 में। 67 में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ईंधन के रूप में एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। अभी आ भी रहा E20 वाला पूरा चल रहा है, पूरा एकदम चर्चा में चल रहा है कि उसमें 80% पेट्रोल है, बाकी 20% क्या उसमें आपका चीनी मिलाया गया। तो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। हालांकि सरकार को कहना है क्या कि हम सारा 20% मिलाएंगे पेट्रोल, 80% क्या मिलाएंगे, शुगर। सरकार अगले पगला गई है। कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है, एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल होता है। इसको लोग शराब के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको पीते भी हैं। तो पीने वाली चीज बोलिए क्या, द्रव रहता है। तो कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है, एथेनॉल होता है। इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, तो C2H5OH। कहीं पूछता है कि एथेनॉल का सूत्र बोलिए क्या होता है, C2H5OH। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती, तो बनती एथिन। क्या बनती, एथिन। एथिन मतलब एल्किन, कार्बन के दुगना रहेगा हाइड्रोजन, तो C2 2 के दुगना 4 यानी C2H4। आंसर हो जाएगा D। एरा हम लोग क्या बोलते हैं, एरा बोलते हैं एथिन। क्या बोलते हैं, एथिन। तो क्वेश्चन क्या करा कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने बोले कौन सी गैस बनती है, वो बनती है एथिन गैस यानी C2H4 बनती है। अगला क्वेश्चन 70 में क्या करा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन मिलता है। ये मिलता है क्या घोलने पर, तो ये मिलेगा एथिल अल्कोहल। क्या घोलेंगे, एथिल अल्कोहल में। आयोडीन को एथिल अल्कोहल में घोलने पर क्या मिलता है, टिंचर आपको आयोडीन मिलते हैं। तो 70 का आंसर D हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 71 में। 71 में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में, देखिए शराब के रूप में प्रयोग करेंगे जिसको हम लोग पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। दारू के रूप में बहुत नशीला होता है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते हैं एथेनॉल का। किसका प्रयोग करते हैं, एथेनॉल का। देखिए मेथेनॉल को भी लोग पी सकते हैं, लेकिन जो मेथेनॉल जो होता है वो एथेनॉल ज्यादा जहरीला होता है। और मेथेनॉल को पीने से क्या होता है कि आदमी की तुरंत मृत्यु हो सकती है, या आदमी पागल हो सकता है, या आदमी अंधा हो सकता है। तो हम लोग मेथेनॉल नहीं पीते हैं। पीते बोलो किसका है, तो पीते हैं एथेनॉल। क्या पियेंगे, एथेनॉल। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72 में क्या कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेंजीन का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, ये बनता है आपको नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। यानी ये बन जाएगा C6H5। इसका फॉर्मूला था H5, और यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा, NO2। यानी बेंजीन का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया पर क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला C6H5NO2 होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं 73 में। तो 73 में क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो दुनिया का जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीरा। हीरा ज्यादा कोई कठोर नहीं होता, और हीरा का अपवर्तनांक बोलिए कितना होता है, 2.42 होता है। आप लोग हम फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना में, 73 हो गया। 73 ही लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया कि अभी तक में बिहार बोर्ड में क्लास 10th का आपको जो केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया, कार्बन तथा उसके यौगिक से बिहार बोर्ड ने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, टोटल हम लोग को 73 क्वेश्चन है। 73 क्वेश्चन बहुत होता है, हम लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। इसका अगला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 हो गया, जिसमें बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण, उसका हम सारा का सारा वीडियो लेकर आने वाला है। तो इससे पहले आप लोग का चैप्टर 1, 2 और 3 अगर नहीं देख जाए उसको देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बताइए कि देखिए यहाँ पर आपको इस चैनल पर इस वीडियो को पढ़ाई मिलने वाला है। तब तक इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में।